Morning, my dear students of class 10. Now we are get back to our English online classes, and we are reading chapter number 3rd, two stories about flying. Whereas we have completed our explanation about his first flight, about the seagull or small seagull who have the potentiality to the fly, but he first of all he too much afraid on to fly. बट लास्ट में देखा गया कि उसके परिवार के लोग, कभी कभी होता है ना कि हमारे परिवार के लोग हमारे अच्छाई के लिए ही हमको अकेला छोड़ के चले जाते हैं और उसी में हम लोग कठिनाई को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो यही घटना हिज फर्स्ट फ्लाइट में सीगल के साथ हुआ था. ओके, एंड वी अंडरस्टूड इट वेरी वेल कि लास्ट में सीगल उड़ना भी सीख गया, छलांग मारना, मछली पकड़ना, समंदर में पैर चुबो के रखना, सब कुछ वो सीख चुका था, एवरीथिंग. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू द चैप्टर 3 पार्ट 2 द ब्लैक एरोप्लेन. ये भी है फर्स्ट उड़ने के ही रिलेटेड, फ्लाइंग रिलेटेड एक घटना. सो लेट्स स्टार्ट. द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. मतलब प्लेन आसमान में है, क्लियर. अब ये स्टोरी पढ़ते हुए हमें कुछ इमेजिनेशन करना है. आँख बंद करके हम सोचेंगे कि हम एक प्लेन पे है और हम आसमान में उड़ रहे हैं, प्लेन के अंदर है, हमारे सामने मुसीबत आ रही है. ओके, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट. चाँद किधर है? पूरब की दिशा में. बिहाइंड मी, मेरे पीछे. मेरे पीछे मतलब जो नैरेटर है, जो बोल रहा है, वो जो प्लेन लेके आसमान में उड़ रहे हैं, उनके पीछे चाँद है पूरब की दिशा में. स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी. और तारे जो है वो आसमान में मेरे सर के ऊपर चिलमिल चकमकाता रह रहा है. मतलब प्लेन के बाहर से समझ में आता है ना. देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई. पूरे आसमान में कहीं पर बादल नहीं है. आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन आई हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड. मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं ऐसे एक मौसम से गुजर रहा हूँ. आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड. ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा है इस प्लेन का नाम. प्लेन का नाम क्या है? ओल्ड डकोटा. और मैं कहाँ से आ रहा हूँ? फ्रांस से. जहाँ का आ रहा हूँ? इंग्लैंड. मैं फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा हूँ, अपने घर. आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली. मुझे अपने फैमिली को देखते हुए बहुत दिन हो गया. अब मैं हॉलीडे बिताने के लिए जा रहा हूँ. कहाँ? फ्रांस छोड़ के इंग्लैंड, अपने घर. आई लुक्ड एट माई वॉच. मैंने अपने घड़ी में टाइम देखा. 1:30 इन द मॉर्निंग. मतलब रात के 1:30 बजे, मतलब सुबह ही है तो 1:30 इन द मॉर्निंग, मतलब रात के 1:30 बजे वो. आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून. अच्छा, एरोप्लेन और महाकाश में कोई भी जब या फिर समंदर में जब कुछ जहाज वगैरह जाते हैं तो कंट्रोल रूम तैयार रहता है एरोप्लेन के लिए. तो एयरपोर्ट में कंट्रोल रूम रहता है जहाँ से कोई भी मुसीबत होता है तो वहाँ से मुझे सिग्नल मिलती है. तो मैंने कंट्रोल रूम को कॉल किया. आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी. मैं जैसे ही पेरिस छोड़ के जा रहा था, मैं देखा मेरे सामने बड़ा सा शहर का लाइट दिखेगा. जब तो कोई देखे मैं समझ जाऊंगी कि मैं इंग्लैंड आ पहुंच गई हूँ. आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड. मैंने रेडियो को ऑन किया क्योंकि प्लेन में ये सारे सिस्टम रहते हैं. और पेरिस कंट्रोल को मैंने कॉल किया. डेकोटा DS 088 हियर. डेकोटा DS बोलते देखना, कोई मूवी देखना, बॉर्डर जो मिलिट्री आर्मी फोर्स का, जहाँ पे एरोप्लेन काफ़ी रहता है, उसमें ये लोग ऐसे बात करते हैं. सुन नहीं पाते हैं ना, आसमान में सुनाई कम देता है, तो हेडफोन लगा के वो लोग बात करते हैं ईयरफोन से. डेकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी? डेकोटा DS 088 हियर. मैं डेकोटा DS 088 बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड. मैं अपना इंग्लैंड के रास्ते में चल पड़ा हूँ. ओवर ओवर ऐसे बोल रहा है. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर मी इमीडिएटली. वैसे ही रेडियो भी मुझे तुरंत जवाब दिया. DS 088 आई कैन हियर यू. DS 088 आई कैन हियर यू. मतलब DS 088 जो प्लेन का नंबर है, मैं आपको सुन पा रहा हूँ. यू वॉट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ. आपको अभी 12 डिग्री वेस्ट में घूम जाना है, बोल रहा है. रेडियो कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आपको अभी 12 डिग्री वेस्ट पश्चिम की तरफ घूम जाना है, अपने एरोप्लेन को घुमाना है. DS 088 ओवर. DS 088 ओवर. ऐसे बातचीत हो रहा है. मतलब देखो उन लोगों को कुछ मैसेज आया होगा. आई चेक द मैप. तभी मैंने मैप देखा और कॉम्पास देखा. कॉम्पास में वातावरण डायरेक्शन मैंने स्ट्रेच होता है. स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक.
मेरे पास ज़्यादा तेल नहीं था, एक टंकी तेल ही था। तो अब ऐसे मुझे 12 डिग्री घूमने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और इंग्लैंड की तरफ मैं जाने वाला हूँ, और वो लोग बोल रहे हैं मुझे कि मुझे 12 डिग्री घूम के रहना है। अब मैं क्या करूँ? आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मुझे तो ब्रेकफास्ट के टाइम में पहुँचना था। आई थॉट, मैं सोचा था कि मैं ब्रेकफास्ट सुबह के नाश्ता तक पहुंच जाऊंगा, एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जबकि मुझे अपने घर का अच्छा खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, मेरा फ्लाइट तो अच्छा जा रहा है। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अभी अचानक मेरे सामने एक घने बादल आ गया, और तब आया जबकि मैं पेरिस छोड़ के 150 किलोमीटर रास्ता ऑलरेडी मैं आ चुका हूँ। अब मेरे सामने एक बादल, स्टॉर्म क्लाउड, तूफानी आंधी भरा एक बादल। दे वर ह्यूज, बहुत बड़ा प्रकार का एक बादल छाया हुआ है। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, जैसे लग रहा था कोई काला पहाड़ है। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और जैसे कि मेरे डकोटा को चारों ओर से घेर लिया है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप, मुझे पता चल गया था कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा। एंड ओवर देम, वहीं पर मेरा ख़त्म हो जाएगा। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ टू साउथ, और मेरे पास इतना बचा हुआ तेल भी नहीं है कि जो मुझे बोल रहे थे वो लोग कि 12 डिग्री वेस्ट में आप घूमते रहिए, तब तक बादल हट जाएगा फिर आप जाइएगा, वो भी मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास उतना सफिशिएंट तेल नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू और पेरिस, और अब मैं पेरिस भी वापस नहीं जा पाऊँगा क्योंकि पेरिस जाने के लिए भी तो तेल की ज़रूरत है। मैं पीछे पेरिस कैसे जाऊँ? आई थॉट बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैंने तैयार कर लिया, मुझे जैसे भी हो घर जाना है। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मुझे घर का नाश्ता ही खाना है। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, मैंने सीधा ओल्ड डकोटा को लेके मेरे प्लेन को पूरा तूफान के अंदर घुसा दिया। इनसाइड द क्लाउड, अंदर जैसे ही मैंने वो बादल के अंदर घुस गया, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, चारों ओर काला काला पड़ गया। वैसे भी रात 1:30 मॉर्निंग मतलब रात ही है, पूरा काला काला था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, मैंने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इतना काला बादल, अंधेरा था कि एरोप्लेन भी अंधेरे में रास्ता बाज कुछ दिख नहीं रहा था, आसमान में कोई वे नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और स्टॉर्म के अंदर आंधी इतना आया, पूरा डकोटा जो है हिल रहा है, ट्विस्टिंग कर रहा है, पूरा जर्किंग हो रहा है। आई लुक एट द कॉम्पास, मैंने कॉम्पास की तरफ देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई आइज, मैं अपने आँखों को विश्वास, देखो तुम लोग पिक्चर भी देख पा रहे हो कैसे काले बादल छाए हैं। द कॉम्पास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, वो कॉम्पास भी हवा में उल्टा फुल्टा से तेज़ी से घूम रहा है। जो कॉम्पास को मुझे डायरेक्शन देना था वो कॉम्पास भी सही से काम नहीं कर रहा है। इट वॉज डेड, वो खराब हो गया। अब सोचो, इट वुड नॉट वर्क, वो काम नहीं कर रहा है। द अदर इंस्ट्रूमेंट वॉज सडनली डेड, और भी जो भी मशीनरी प्लेन में रहता है सब खराब हो गया। 2 आई ट्राइड द रेडियो, अब मैं फिर रेडियो को ट्राई कर रहा था। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? देयर वॉज नो आंसर, कोई जवाब नहीं आ रहा है। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी मेरा ख़राब हो गया। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास ना रेडियो है और ना ही कॉम्पास है। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आसमान में किस पोजीशन में हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मुझे ऐसा लगा कि मैं तूफान में खो गया। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, तभी अचानक पूरा एक काला बादल मेरे नज़दीक में आ गया। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे जैसे लगा कि मैं और एक एरोप्लेन को भी देख पा रहा हूँ। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, लेकिन इसमें कोई लाइट नहीं था, कोई विंग्स नहीं था उसका, लेकिन मुझे लग रहा था कोई एरोप्लेन है। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, सिर्फ मुझे ये पता चल रहा था वो ठीक मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है या फिर मेरे आगे आगे आ रहा है, लेकिन उसका ना कोई माने विंग से, प्लेन का जो विंग्स होता है ना, विंग से ना प्लेन का कोई लाइट है। बट मुझे लग रहा था कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या फिर कोई मेरे सामने जा रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उस पायलट का चेहरा देख पा रहा हूँ जो कि मेरे तरफ देख रहा है, टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मुझे भी देख रहा है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, अब मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे ही मैं खो चुका था और मेरा सारा सामान जो है बिगड़ चुका था। तभी अचानक दूसरा एक एरोप्लेन और दूसरा एक पायलट को मैंने देख लिया जो कि मुझे भी देख रहा था,
ये देख के मुझे अच्छा लगा। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव, जैसे कि वो मुझे हाथ दिखा के कुछ इशारा में बताने की कोशिश कर रहा था। फॉलो मी, मतलब वो बोल रहा था मुझे कि मुझे फॉलो करके आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो मुझे ये बोल रहा था कि मुझे फॉलो करके आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता चल गया था कि मैं बादलों में खो चुका हूँ। आई थॉट ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मुझे लगा कि वो मुझे मदद कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, मैं देखा, मैं भी उसको फॉलो करने लगा। वो क्या किया, वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमा लिया थोड़ा सा। इन फ्रंट ऑफ माई डैकोटा, मेरे डैकोटा के सामने वो था। सो दैट इट वुड बी इजियर मी टू फॉलो हिम, तो मेरे लिए उनको फॉलो करना थोड़ा आसान हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, मैं वो अजूबा, एक अजनबी जो अचानक से आ गया मेरे सामने, मैं उसको एक छोटे बच्चों की तरह उसको फॉलो करते हुए मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. अब कुछ देर तक वो मेरे सामने ही वो स्ट्रेंज एरोप्लेन खड़ा था, वो भी घने बादल में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे ओल्ड डेकोटा में और 5 से 10 मिनट ही बचा था मैक्सिमम, मैं इतना ही फ्यूल बचा था कि मैं आसमान में उड़ सकूं। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, फिर मुझे डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, तभी अचानक वो नीचे की तरफ आने लगा। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं बादलों को देखते हुए मैं भी नीचे की तरफ जाने लगा। सडनली आई केम आउट द क्लाउड्स, अचानक मैं बादल के अंदर से निकल आया। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं देखा अचानक से मेरे सामने 2 लाइट के रास्ते गए हैं, सड़क गए हैं, जो कि मेरे सामने से नज़र आ रहा है। इट वॉज रनवे, रनवे मतलब जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करता है। अरे मैं तो रनवे आ गया। एंड एयरपोर्ट, ये तो एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, मैं बच गया। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, मैं ढूंढता रहा जो मुझे मदद किया, जो ब्लैक एरोप्लेन मुझे, मैं उसको ढूंढता रहा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान पूरा खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, और कोई वहाँ पर नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, कहाँ चला गया वो ब्लैक एरोप्लेन जो मुझे मदद किया यहाँ पर आने में। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं मुझे कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डैकोटा नियर द कंट्रोल टावर, मैं लैंड कर गया ज़मीन पे और मेरे ओल्ड डैकोटा लेकर मैं सीधा कंट्रोल टावर में पहुंचा। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन, देखो एक वुमन को पूछ रहा है, इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं कंट्रोल रूम में जाके वुमन को पूछता रहा कि मैं जब आसमान में खो गया था बादलों में, तब और भी एक पायलट था, और भी एक प्लेन था, वो कहाँ गया, वो पायलट कहाँ है। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो वुमेन मेरी तरफ बहुत अजीब से देख रही थी। एंड देन लफ्ड, और हंस रही थी। अनदर एरोप्लेन, और एक एरोप्लेन, दूसरा, अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में, और दूसरा एरोप्लेन। नो अदर एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग टुनाइट, और कोई एरोप्लेन आज रात नहीं उड़ रहा था आसमान में। योर्स वॉज द ओनली वन, तुम ही सिर्फ अकेले थे। आई कुड सी ऑन द रैडर, मुझे रैडर से दिख रहा था, मैं देख पा रहा था सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था आसमान में। सो हु हेल्प मी, तो मुझे मदद कौन किया। टू अराइव देयर सेफ्टी विद द कॉम्पास और रेडियो, बिना कोई कॉम्पास के, बिना कोई रेडियो में कैसे मैं यहाँ पहुँचा, मुझे तब मदद कौन किया। एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, जहाँ पे मेरे पास ज़्यादा तेल भी नहीं था। Who was the pilot on the strange black aeroplane, कौन था वो अजनबी अचानक से मेरे पास जो ब्लैक एरोप्लेन आया, जो जिसमें एक पायलट था, कहाँ चला गया वो। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट, जिसका कोई लाइट नहीं था, जिसका जो कुछ जल नहीं रहा था, कौन था वो, मुझे पता नहीं चला। सो हियर वी कंप्लीट द स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन। अब बच्चे तुम मुझे बताओ, मैं तुम लोगों को आंसर क्वेश्चन करती हूँ, कौन था वो, कौन था वो बेटा। यस, जो गेस कर पाया है दैट इज ट्रू कि वो कोई नहीं था, वो उसी का परछाई था। और जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में, हिज फर्स्ट फ्लाइट में देखे थे, छोटे से सीगल के अंदर पोटेंशियलिटी था उड़ने का, लेकिन वो डर रहा था। उसके मम्मी ने जब उसके सामने मछली का टुकड़ा ला के लालच दिखाया और वो छलांग मार लिया, तब वो समंदर के भी नीचे से ऊपर, दाएं बाएं, आगे पीछे वो करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर भी पायलट के अंदर भी वो सारे गुण हैं।
पायलट के अंदर भी वो क्षमता, वो पावर, वो पोटेंशियलिटी है। चाहे जितने भी बादल पायलट को आसमान में मिले, एक पायलट को पता होना चाहिए कि मेरे पास फुल टैंकी में तेल कम है, मेरे सामने काले बादल है, फिर भी मैं चाहूँ तो अपने दिमाग को, संतुलन को जोश में ला के, जोर में मजबूत रख के मैं आसमान में टहल सकता हूँ। और मैं ही अपने आप को, वो मेरे अंदर का हिम्मत मुझे इंग्लैंड के लैंड पे लाके पहुँचाया। मुझे दूसरा कोई मदद नहीं किया है। उन्होंने उनका जोश, जो कि उन्होंने स्टॉर्म के अंदर, आप स्टॉर्म को देखते भी उन्होंने बादलों के अंदर चले गए थे, वही उनको बादलों से निकाल के और खतरों से बाहर जब अपने इंग्लैंड की ज़मीन पे अपने घर के हॉलीडे बिताने के लिए पहुंचा दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड हौसला, पावर एंड पोटेंशियलिटी। तो हियर वी कंप्लीट द चैप्टर नंबर 3, पार्ट 2, द ब्लैक एरोप्लेन एट हियर। प्लीज़ यू पीपल रीड एट होम वेरी केयरफुली। अगर कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, एज लाइक ज्योति जहाँ पर मुझे बहुत सारा डाउट्स वो क्लियर करती है फ़ोन करके, आई होप कि यू पीपल ऑल्सो कॉल्ड मी एंड डाउट्स यू क्लियर। तभी तुम लोग का डाउट्स क्लियर होगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। ओके, एंड टुमारो आई विल सेंड यू द PDF ऑफ दिस चैप्टर एंड क्वेश्चन आंसर। ओके, हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय माय चिल्ड्रन।